तो जब स्ट्रेस की बात आती है, फिर से हम आगे चलते हैं, बात करेंगे फिर से। लव पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव पक्का? अच्छा। अटैचमेंट, अटैचमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव? किसी किसी का हाथ यहां पर भी है। अटैचमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ जी, नेगेटिव है पक्का से? थोड़ा बहुत अटैचमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। नहीं, बाबा तो बहुत कुछ कहते हैं हम खुद क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत अटैचमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हाँ, लव और अटैचमेंट में भी डिफरेंस है ना। अटैचमेंट, अब इसको थोड़ा सा हम डीप समझें। काम, क्रोध, क्रोध मीन्स एंगर, लोभ मीन्स ग्रीड, है ना। चौथा क्या है? काम, क्रोध, लोभ। चौथा क्या है? मोह। मोह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। मोह क्या है? एक विकार है। एंगर क्या है? एक विकार है। दैट मीन्स वो मेरी नेचुरल स्टेट नहीं है, आत्मा की नेचुरल स्टेट नहीं है। एंगर इज नॉट नेचुरल, एंगर इज नॉट नॉर्मल। ऐसे ही अटैचमेंट इज नॉट नॉर्मल। सभी लोग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो राइट है। आज अटैचमेंट कहो या ग्रीड कहो, लालच कहो, ज्यादातर लोगों के अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 90% लोगों के अंदर है तो वो सही है, दैट इज नॉर्मल। नहीं, क्योंकि ये हमारी शांति को, खुशी को गायब करता है। एक लाइन कही जाती है, आपने सुनी होगी, अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ सफरिंग। अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ सफरिंग। जहां अटैचमेंट है वहां फियर भी आएगा, वहां एंगर भी आएगा, वहां टेंशन भी आएगी। उसका जो रूट है ना, फियर का, एंगर का या टेंशन का, उसका रूट क्या है? अटैचमेंट। जब भी हम किसी चीज से अटैच होते हैं, किसी स्थान से अटैच होते हैं, किसी पोजीशन से अटैच होते हैं, किसी व्यक्ति से अटैच होते हैं, तो क्या होता है? डर अंदर आता है हमारे अंदर, कहीं इसको कुछ ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा। और फिर फियर भी आएगा, और फियर के साथ क्या आएगा? एंगर आएगा कि मैंने आपको ये कहा था, समझाया था, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। एंगर आएगा। तो इस पे आप सोचना आज, अटैचमेंट इज नॉट नॉर्मल। अटैचमेंट नॉर्मल नहीं है। फिर से करिए। चिंतन पॉजिटिव और नेगेटिव? चिंता नहीं, चिंतन। चिंतन, चिंतन मतलब सोचना। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सोचना तो अच्छी चीज है, चिंतन करना तो अच्छी चीज है। चिंता, चिंता नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। स्ट्रेस पॉजिटिव नेगेटिव? स्ट्रेस, ओके। क्योंकि बहुत जगह जब हम बात करते हैं स्ट्रेस, तो खासकर स्कूल में, कॉलेज में, कंपनीज में मैक्सिमम 90% लोग उत्तर क्या देते हैं? स्ट्रेस इज नॉर्मल। और कई लोग क्या बोलते हैं, जैसे अभी हम कोलकाता में थे, कोस्ट गार्ड का प्रोग्राम था, तो वहां एक भाई खड़े हुए, उन्होंने कहा इतना स्ट्रेस ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ये कौन डिसाइड करेगा इतना स्ट्रेस बस यहां रुक जाना है हमें? अगर हमारा इतना कंट्रोल होता कि बस इतना स्ट्रेस लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, तो हम बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेते। स्ट्रेस जरूरी है या जरूरी नहीं है? क्योंकि बहुत लोगों के मन में क्या है? स्ट्रेस प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, कि अगर स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बहुत लोगों के मन में ये है। लेकिन दो चीजों का डिफरेंस समझना जरूरी है स्ट्रेस से फ्री होने के लिए। एक होता है स्ट्रेस, दूसरा है प्रेशर। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक है स्ट्रेस और दूसरा क्या है? प्रेशर। प्रेशर्स
या उसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहें सिचुएशंस, चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल। स्ट्रेस इंटरनल। मतलब स्ट्रेस इंटरनल है, प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल। प्रेशर्स जीवन में जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है। प्रेशर्स मतलब चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिचुएशंस बहुत जरूरी है। उसके बिना काम नहीं चल सकता। और हम ना भी चाहे मान लो तो भी जीवन में प्रेशर्स आएंगे, सिचुएशंस आएंगी, चैलेंजेस जीवन में आएंगे। जो हम नहीं चाहते हैं वो सीन भी हमारे सामने आएंगे। प्रेशर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो रहेंगे प्रेशर्स। तो सिचुएशंस हम सबके सामने कुछ ना कुछ आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगी। एक सिचुएशन खत्म हो जाएगी, दूसरी सिचुएशन शुरू हो जाएगी। सिचुएशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो प्रेशर्स है एक्सटर्नल। स्ट्रेस इज इंटरनल। आपने देखा होगा एक सिचुएशन 10 लोगों के सामने आए, सेम सिचुएशन, 10 लोग सेम स्ट्रेस क्रिएट करेंगे या अलग अलग स्ट्रेस क्रिएट करेंगे? सिचुएशन एक है। मान लीजिए कि किसी ने हमारे बारे में गलत बोला, सबके सामने, पूरी फैमिली के सामने हमारे बारे में गलत फैलाया, गलत बोला। हम 10 लोग हैं, हम सेम दुख फील करेंगे या अलग अलग फील करेंगे? अलग अलग। कोई होगा जो डिप्रेशन में चला जाएगा इस बात से, किसी ने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया। थोड़े समय पहले एक भाई का फोन आया था, तो उसने कहीं से नंबर लिया होगा। फोन जस्ट करते ही, ऐसे बहुत सारे फोन आए हैं, करते ही उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं सुसाइड करने वाला हूं, बस मुझे बचा लो। तो मैंने मतलब शुरू में ही 2-3 मिनट सारा दुखी। मैंने कहा कि आप कौन है, कहां से, कुछ तो बताइए मुझे, हुआ क्या है? कहते इतनी बड़ी चीज हो गई, बस बात ही मत पूछो। मैंने बोला क्या हुआ? कहते कि मेरे सब रिलेटिव्स के सामने मेरे पेरेंट्स ने मेरी इंसल्ट कर दी, अब तो मैं रह ही नहीं सकता। तो मैंने उनको जस्ट एक बात कही, मैंने कहा 1 मिनट साइलेंस में बैठिए और सिर्फ मेरे को ये बताइए कि क्या ये बहुत बड़ी बात है या इतनी बड़ी बात नहीं, सिर्फ ये बताइए। तो उसने फोन काटा, 1 मिनट साइलेंस में बैठा, फिर फोन किया। उसने कहा वैसे इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत बड़ी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि हमने क्या किया, सिचुएशन आई। अब ये सिचुएशन सोचो किसी और के सामने आई होती जो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होता, वो क्या कहता? कोई बात नहीं, कुछ कह दिया, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी मेरे बारे में नेगेटिव बोल दिया, उसके कहने से थोड़ी मैं नेगेटिव हो गया। सिचुएशन मींस प्रेशर सेम है। एक व्यक्ति है जो स्ट्रेस में जा रहा है, एक है जो नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? 2 लोग, सेम सिचुएशन आई, एक स्ट्रेस में जा रहा है, एक स्ट्रेस में नहीं जा रहा है। क्या डिफरेंस है? थॉट का और संस्कार का, या उसको हम कहें इनर पावर का। जैसे मान लीजिए किसी को कहा जाए आपको 10 किलो का एक चीज उठा के यहां से बाहर तक जाना है, ठीक है? एक व्यक्ति होगा जो बड़ी खुशी खुशी से आएगा और उठा के ले जाएगा। दूसरा क्या कहेगा? इतना सारा वेट तो मैं नहीं उठा सकता। दोनों में क्या फर्क है? पहला जो था वो फिजिकली स्ट्रांग होगा, वो कहेगा हाँ 10 किलो तो मैं रोज उठा देता हूं, कोई बात नहीं। और दूसरा होगा वो खुद ही वीक होगा बेचारा। हो सकता है एज फैक्टर हो सकता है बीमारी हो सकता है फिजिकली स्ट्रांग ना हो। ऐसे ही अगर हम मेंटली कमजोर हैं तो हमें छोटी छोटी बातें क्या लगेंगी? बहुत बड़ी। जिसको कहावत में क्या कहा जाता है? राई का पहाड़। आप में से कौन कौन है जिनको राई का पहाड़ बनाना आता है? हाथ खड़ा करिए। है ऐसे कोई? आपकी स्माइल तो बता रही है।
कई बार हमें भी पता होता है बात है नहीं उतनी बड़ी, है ना, सोच सोच कर बड़ा बनाते हैं, फिर जब वो खत्म हो जाती है तब लगता है कि बात इतनी बड़ी थी नहीं वैसे ही। और दूसरा भी है इसका, एक है राई का पहाड़ बनाना और दूसरा क्या है, पहाड़ को क्या बनाना, राई बनाना। अब राई का पहाड़ कौन बनाएगा, जो मेंटली कमजोर है। बात आई छोटी थी और इतना थॉट क्रिएट करना शुरू कर दिया, ये हो गया तो क्या होगा, छोटी सी बीमारी आई और सोचने लग गया कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, यहां मैंने पढ़ा था उसको भी ये हो गया था। एक ब्रदर हैं, एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते, मेरे से मिले, कहते मुझे समझ नहीं आता किसी की बीमारी में सुनता हूं मुझे लगता है मेरे को ना हो जाए। क्यों हो रहा है ये, मेंटली कमजोर, मन पे काम नहीं किया, मन कंट्रोल में नहीं है, कहीं भी जा रहा है वो, फ्यूचर में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है। और जितना ज्यादा हम सोचते हैं दैट मीन्स नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स की स्पीड क्या होती है, स्लो, नेगेटिव थॉट्स की स्पीड क्या होती है, फास्ट, बहुत फास्ट होती है। तो स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल, लेकिन किस बात पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन तो सबके जीवन में है, कोई सिचुएशन को अच्छे से डील करता है, कोई नहीं करता है। किस बात पे डिपेंड करता है, इनर पावर, आंतरिक शक्ति। तो आंतरिक शक्ति को कैसे हम बढ़ाएं, उस पे काम करना है। प्रेशर्स आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा संग खराब है, वहां से हम अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इट्स बेटर टू बी अलोन, अकेले रहना ज्यादा अच्छा है गलत संगत से, गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा क्या है, अकेले रहना। तो कुछ सिचुएशंस हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा व्यर्थ की बातें करते हैं, टॉक्सिक बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। चार लोग बैठते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, पांचवें के बारे में। आधा घंटा हुआ, बात हुई, आपको कुछ काम आ गया, आप उठ के चले गए, कितने लोग रह गए, 3। अब किसके बारे में बात करेंगे, वो चौथे के बारे में। तो ऐसे संग से हमें क्या रहना है, दूर। जो व्यर्थ बातें, खासकर जो बात कर रहा है ना, इसके घर में ये चल रहा है, उसके घर में, उससे तो दूर हो जाइए बिल्कुल। हाँ, नहीं तो वो पॉलिटिक्स की बातें करते रहेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ की खबरें, और आधी अधूरी न्यूज़ चैनल पे वैसे ही पता नहीं कौन कौन सी खबरें चलती रहती हैं। उनको तो टीआरपी चाहिए, और वो कर करके, खासकर ट्रेन्स में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। या फिर कई बार हमने देखा है, सुबह सुबह 6 बजे भी पार्क में भी लोग घूम रहे होते हैं और ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। हाँ, राइट। तो वहां क्या करना है हमें, एक तो हो गया बाहर के लोग अगर है तो उनसे तो फिर भी डिटैच होना इजी है, कि ठीक है ये व्यर्थ की बातें करते हैं, मुझे अपना संग कैसा करना है, पॉजिटिव, जैसा संग वैसा रंग। हाँ, तो क्या करें। हाँ, सेकंड ये है, एक तो है बाहर के लोग है ना, अब दूसरा है घर में ही ऐसा हो रहा है, अब क्या करें हम, क्योंकि घर से तो बाहर उनको भी नहीं भेज सकते, हम भी नहीं जा सकते, है ना। एक स्लोगन है, चेंज व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। मतलब कुछ चीजें जो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन घर में जो लोग हैं उनको तो हम नहीं बदल सकते, अब उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करें, एक्चुअल में अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा, पर कुछ चीजें हम कर सकते हैं। नंबर 1 हम क्या कर सकते हैं, हम पहली चीज खुद बिजी रहे। जब आप खुद बिजी हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिक सामने वाले को समझ आएगा कि इनके पास समय नहीं है। लेकिन अगर हम पूरा दिन खाली बैठे हैं तो उनको भी लगेगा कि हाँ ये खाली हैं और इनके पास हम ये जाकर बातें कर सकते हैं। नंबर 1 बिजी रहना। बिजी किन किन चीज़ों में रहना है, अपने प्रोफेशन में रहना है, नंबर 1। सेकंड, ज्ञान, योग, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, मेडिटेट करना, तो धीरे धीरे अपने आप सामने वाले को समझ आना शुरू हो जाएगा।
इट्स नॉट दैट इजी, बिल्कुल इजी ऐसा नहीं कि एकदम इजी है ये चीज़ मैनेज करना, पर धीरे 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 हमें समझ आती जाएगी कि मुझे कैसे उनको मैनेज करना है। सेकंड, जब भी कोई व्यर्थ की बातें कर रहा है, आप ट्राई टू चेंज द टॉपिक, है ना, आप पॉजिटिव बातें करिए, मतलब उनको डिसइंटरेस्ट शो करिए उस चीज में। ऐसा नहीं कि सामने वाला इधर उधर की बातें कर रहा है और हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो सामने वाले को भी समझ आएगा कि ये इंटरेस्टेड है, इनको सुनानी है ये बातें सारी। जब हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि नहीं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब अगेन वो डिपेंड करेगा अलग अलग सिचुएशंस पे, अलग अलग लोगों पे। हाँ, नहीं फिर कोशिश यही करना है उनसे थोड़ा सा जितना रह सकते हैं, थोड़ा सा डिटैच, अपने आप को बिजी रखना। और जैसे मैंने कहा ना, वो फिर अलग अलग सिचुएशंस हैं और उसमें फिर हमें ही डिसाइड करना है, क्योंकि आध्यात्मिकता हमारी परखने की शक्ति भी बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग भी बढ़ाता है कि मुझे कैसे डील करना है इस सिचुएशन से, इन लोगों से कैसे डील करना है, ताकि मुझे अपने आप को नेगेटिव से नहीं भरना है। तो वो धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगी। जब हम इस बात पे चलते हैं तो अपने आप ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो प्रेशर्स, सिचुएशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना नहीं है। आध्यात्मिकता हमें कभी नहीं सिखाती है कि हम सिर्फ घर में बैठ जाएं और योग करें, सिर्फ ये नहीं सिखाती है। सिचुएशंस, लोग, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हमें निभाना है सब कुछ, लेकिन उन सबको निभाते हुए अपने आप को क्या रखना है, डिटैच, उलझना नहीं है उसमें। ऐसा नहीं कि हम कर्म कॉन्शियस हो जाए, कर्म को छोड़ना भी नहीं है लेकिन कर्म कॉन्शियस भी नहीं होना है, दोनों का बैलेंस हमें रखना है। इसलिए आप देखते होंगे देवी देवताओं को जब भी दिखाते हैं, किस पे दिखाते हैं, कमल के फूल पे दिखाते हैं, है ना। कमल के फूल पे बैठे, जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे कि ये फोटो दिखाई है कमल के फूल पे बैठे हैं, तो कमल का फूल तो छोटा सा होता है, वो तो नीचे चला जाएगा। किसी से पूछते थे तो कोई उत्तर नहीं देता था, तो धीरे धीरे क्वेश्चन खत्म हो गए। लेकिन अब समझ आया कि वो सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक क्या है, समुंदर है, समुंदर में कमल का फूल है, दैट मीन्स इस संसार में हमें रहना है, लेकिन कमल के फूल का क्या महत्व है या क्या उसका इंपॉर्टेंस है। कमल का फूल कैसे रहता है, न्यारा, मतलब उस पे कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा रहता है। वो उस पे आप पानी की बूंद भी डालेंगे तो पानी की बूंद भी उस पे रोल डाउन हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए, समुंदर में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, लेकिन सबसे डिटैच, न्यारा भी रहना है, प्यारा भी रहना है। नहीं तो हम गलती क्या कर देते हैं, हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं, या तो बिल्कुल ही प्यारे हो जाते हैं या बिल्कुल ही न्यारे हो जाते हैं, है ना। जब किसी पे गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं, हम तो इससे कभी बात ही नहीं करेंगे। और दुनिया में ये बात कही जाती है कि जिससे आपको जितना प्यार होगा उससे ही आपको नफरत होगी। वहां प्यार शब्द गलत है, वैसे वहां अटैचमेंट शब्द है। आप कभी भी देखना, जिससे आप ज्यादा अटैच होंगे बहुत सारे चांसेस हैं कि नफरत भी आप उससे उतनी ही ज्यादा करेंगे, क्योंकि अटैचमेंट वो क्या है, एक विकार है, वो नेगेटिव है। आप किसी पे अटैच हुए, किसी से ज्यादा अटैच हुए, उसको हम क्या करने की कोशिश करते हैं, फिर ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं सामने वाले को, जिससे हम ज्यादा अटैच होते हैं। उसकी इतनी टेंशन लेते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं, सामने वाला कहता है कि मेरी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं उसको। तो डिटैच होना भी हमें आना चाहिए। कल भी हमने बात की थी, दिन में कुछ समय हमें निकालना है, खासकर शुरुआत कहां से करनी है, सुबह का 1 घंटा अपने लिए। उस 1 घंटे में मुझे किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है, किसी की चिंता नहीं करनी है। जैसे एक भाई मिले तो कहते मैं पूरे दिन भर चिंता करता रहता हूं, तो मैंने उनको एक काम कहा,
एक दिन के अंदर उनके अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन आया। तो मैंने बोला आपको चिंता करनी ही है ना, तो आप क्या करिए, सुबह का आधा घंटा डिसाइड करिए, रात का आधा घंटा डिसाइड करिए। ठीक है, सुबह मान लो आपने डिसाइड किया 9 से 9:30, जितनी चिंता करनी है कर लीजिए उसमें। एक शाम को समय निश्चित कर लीजिए, जो चिंता आपको करनी है, जो नेगेटिव सोचना है सोच लीजिए। लेकिन सुबह 5 बजे अगर चिंता हो रही है तो मन को क्या समझाना है, अभी नहीं करनी है। कब करनी है, 9 बजे करेंगे आराम से। ठीक है, तो उन्होंने एक दिन किया, काफी फर्क उनको पड़ा। वैसे तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ये तो हम करें शुरुआत कि एक समय निश्चित कर लें, उस समय फ्यूचर की चिंता करिए, प्लानिंग करिए, जो भी आपको करनी है वो समय निश्चित करना है। लेकिन सुबह का 1 घंटा हमें किसी की चिंता नहीं करनी है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। सुबह का 1 घंटा क्या करना है, अपनी चार्जिंग। क्योंकि अगर अपनी चार्जिंग होगी तो ऑटोमेटिक दूसरों की चिंता खत्म हो जाएगी, है ना, टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि टेंशन, एंगर, अगर इसका एक रीजन बताया जाए वो है ये बैटरी क्या है, डाउन। जब ये बैटरी डाउन है, गुस्सा भी आएगा, अटैचमेंट भी होगी, टेंशन भी होगी, सब कुछ होगा, अहंकार भी आएगा, दूसरों से रिस्पेक्ट भी चाहिए होगी। लेकिन अगर इस बैटरी को चार्ज कर लिया तो टेंशन भी खत्म हो जाएगी, एंगर भी खत्म हो जाएगा, सिचुएशंस जो हमें डिस्टर्ब करती हैं वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।